नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, साल था 1999। पाकिस्तान की सेना भारतीय सीमा में घुसकर जम्मू और कश्मीर के कारगिल और बटालिक सेक्टर में ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बंकर बनाकर बैठ गई थी। और जब भारत को पाकिस्तान की इस चाल का पता चला तो भारतीय सेना ने भारतीय वायुसेना से मदद मांगी। अब ऐसे में भारतीय वायुसेना युद्ध में शामिल होने से हिचकिचा रही थी, जिसके दो मेन कारण थे। पहला था कि अगर भारतीय वायुसेना इस कॉन्फ्लिक्ट में शामिल हो जाती है तो ये कॉन्फ्लिक्ट एक बड़ी जंग का रूप ले सकता था, और दोनों ही देश एक परमाणु संपन्न देश हैं, जिससे बात काफ़ी ज़्यादा बिगड़ भी सकती थी। और दूसरा सबसे बड़ा कारण था कि भारतीय वायुसेना के पास उस समय फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर और सेल्फ प्रोपेल्ड रॉकेट जैसा असला बारूद सब कुछ था, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास एक भी ग्लाइडेड बॉम्ब्स नहीं थे, और जो भी थे वो गिनती के थे, जिनको भारतीय सेना इन कारगिल के छोटे बंकर्स पर इस्तेमाल नहीं करना चाहती थी। उन गाइडेड बॉम्ब्स को भारत ने पाकिस्तान की इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक लोकेशंस के लिए रखा हुआ था। अब ऐसे में जब भारत ने अमेरिका से अर्जेंट में लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को खरीदना चाहा तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। ऐसे में भारत ने इजराइल से बॉम्ब्स को खरीदने की कोशिश की तो अमेरिका ने इजराइल को भी धमकाकर बॉम्ब्स देने से मना कर दिया, लेकिन इजराइल ने भारत को इन बॉम्ब्स की डिलीवरी सही समय पर की, जिसके बाद भारत ने इन लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को अपने मिराज 2000 फाइटर जेट पर लगाकर जब कारगिल की पहाड़ियों पर बने बंकर को बॉम्ब करना शुरू किया तो पाकिस्तान को ज़्यादा समय नहीं लगा भारत के आगे घुटने टेकने में। लेकिन दोस्तों, यहाँ से भारत को एक सबक ज़रूर मिला कि भारत अपनी सैन्य ज़रूरतों को लेकर कभी भी अमेरिका पर निर्भर नहीं हो सकता, और इस सबक के मिलने के बाद ही भारत ने अपनी सैन्य ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खुद को आत्मनिर्भर बनाने पर ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। और अब आज के समय में भारत अपनी सैन्य ज़रूरत का ज़्यादा से ज़्यादा सामान भारत में ही बनाता है, जिसमें फाइटर जेट से लेकर सबमरीन और टैंक से लेकर गाइडेड बॉम्ब्स भी शामिल हैं। जी हाँ दोस्तों, एक समय था जब भारत के पास अपनी सीमा से दुश्मनों को भगाने के लिए गाइडेड बॉम्ब्स, रॉकेट और बाकी गोला बारूद को भी दूसरे देशों से खरीदना पड़ता था। लेकिन आज के समय में भारत के वैज्ञानिकों ने भारत को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की ठान ली है, और अब भारत हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने भी लगा है। हालांकि अभी भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने में थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, पर अब भारत ने आत्मनिर्भर होने की शुरुआत कर दी है, और इस क्षेत्र में भारत का साथ भारत की सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के साथ साथ भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी दे रही हैं। अगर बात करें कि भारत में ऐसी कितनी कंपनीज हैं जो भारत में स्वदेशी तकनीक से भारतीय सेना के हथियारों को बना रही हैं, तो हो सकता है आपको डीआरडीओ के अलावा शायद ही किसी कंपनी के बारे में पता हो। और अगर आपको भारत में रक्षा कंपनीज के बारे में पता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर हम आज इन कंपनीज के बारे में बात क्यों कर रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है ये आदमी और इनकी ये कंपनी और इनकी कंपनीज द्वारा बनाए गए ये दोनों लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स, जिनका नाम गौरव और गौतम है। अब दोस्तों, आज तक पर पब्लिश हुई इस खबर के इस स्क्रीनशॉट को देखिए, जिसमें डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए और अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए इन दो बमों के बारे में बताया गया है। और इस न्यूज़ आर्टिकल की अगर हेडलाइन पर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये दोनों ये बॉम्ब लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं। दरअसल अभी हाल ही में भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने अपने द्वारा विकसित किए गए लंबी दूरी के गाइडेड बॉम्ब गौरव का सफल परीक्षण किया है, जिसके रिजल्ट्स ने सभी देशों के रक्षा विशेषज्ञों को हिलाकर रख दिया है। इस टेस्ट को उड़ीसा के तट के पास लॉन्ग व्हीलर आइलैंड पर कंडक्ट किया गया, जिसमें इस बम को भारतीय वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से लॉन्ग व्हीलर आइलैंड की ओर फायर किया गया था। और डीआरडीओ द्वारा विकसित किए गए इस बॉम्ब ने अपने टारगेट पर एकदम सटीक निशाना लगाते हुए हिट किया, जिससे ये साबित हो गया कि भारतीय कंपनियां भी इस तरह के एडवांस और घातक लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स को बना सकती हैं। अब अगर बात करें कि डीआरडीओ ने इस बॉम्ब को डेवलप क्यों किया है, तो दरअसल भारतीय सेना को एक ऐसे स्मार्ट बॉम्ब की ज़रूरत थी जिसे फायर करने के बाद ये ग्लाइड करते हुए जाए और खुद को नेविगेट करते हुए सीधा टारगेट को हिट करे। अब इस तरह के बॉम्ब को हासिल करने के दो तरीके थे, या तो भारत इस बॉम्ब को अमेरिका, रूस या इजराइल से खरीद ले, या फिर इसे खुद डेवलप करे, और इसमें भारत ने इस बॉम्ब को खुद से डेवलप करना चुना। इसके अलावा इस बॉम्ब को डेवलप करने का एक कारण भारत को रक्षा उत्पादन क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना है,
और दूसरा कारण है कि अगर भारत इस तरह के जटिल तकनीक को विकसित कर लेता है तो भारत आसानी से आने वाले समय में और भी एडवांस हथियारों को विकसित कर सकेगा, जिससे भारत की खुद की सैन्य जरूरतें तो पूरी ही होंगी। साथ ही अगर भारत इस तरह के हथियारों को विकसित करने में महारत हासिल कर लेता है तो भारत के खुद के डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ेंगे, जो भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। साथ ही भारत दुनिया में खुद को एक क्वालिटी डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित कर सकेगा। चलिए अब इस स्वदेशी बॉम्ब की ताकत के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, डीआरडीओ द्वारा डेवलप किए गए ये दोनों ही बॉम्ब प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब्स हैं, जिसमें पहला बॉम्ब गौरव एक विंग वाला लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब है और दूसरा बॉम्ब जिसका नाम गौतम है वो बिना विंग्स का प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है। इन बॉम्ब्स को इस तरह से बनाया गया है कि अगर इन फाइटर जेट से भारत की सीमा में रहकर फायर किया जाता है तो ये बॉम्ब सीमा के पार आतंकवादी ठिकानों और भारत के दुश्मनों तक ग्लाइड करता हुआ आसानी से पहुंच सकता है और पूरी सटीकता के साथ दुश्मन के ठिकानों को नष्ट कर सकता है। भारतीय सेना के द्वारा इस तरह के बॉम्ब्स का इस्तेमाल एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस रेंज यानी ऐसी जगह जहां पर फाइटर जेट, मिसाइल या ड्रोन नहीं जा सकता, ऐसी रेंज में मौजूद टारगेट पर हमला करने के लिए किया जाएगा। इन बॉम्ब्स का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि एक फाइटर जेट या ड्रोन को दुश्मन के एयर स्पेस में फ्लाई नहीं करना पड़ेगा, जिससे भारत को कोलैटरल डैमेज का सामना भी नहीं करना होगा। इस गौरव LRGB यानी लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब का कुल वजन 1000 किलोग्राम है। वही गौतम जो कि एक प्रिसीजन गाइडेड बॉम्ब है, उसका कुल वजन 550 किलोग्राम है और इन दोनों ही बॉम्ब्स की लंबाई 4 मीटर और डायमीटर 0.62 मीटर है। इन बॉम्ब्स में खतरनाक विस्फोटकों का इस्तेमाल किया गया है, जिससे इनसे होने वाले धमाके से दुश्मनों को बच पाना नामुमकिन हो जाता है। गौरव और गौतम दोनों ही बमों में CL-20 यानी फ्रेगमेंटेशन और क्लस्टर म्यूनिशन लगे हुए हैं, जो टारगेट के कांटेक्ट में आते ही प्रॉक्सिमिटी फ्यूज को एक्टिवेट कर देता है, जिससे इस बॉम्ब में एक जोरदार धमाका होता है और दुश्मन का नामो निशान मिट जाता है। इस गौरव बॉम्ब की रेंज 100 किलोमीटर है, यानी ये बॉम्ब फायर होने के बाद 100 किलोमीटर तक ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट तक जा सकता है। वहीं गौतम बॉम्ब जो कि एक बिना विंग वाला बॉम्ब है, वो फायर होने के बाद 30 किलोमीटर तक ग्लाइड करता हुआ अपने टारगेट तक जा सकता है। इन दोनों ही बमों में इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो GPS और नाभिक सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए आसानी से टारगेट तक पहुंच सकता है। अभी फिलहाल में इस बॉम्ब को भारत के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट पर तैनात किया जा सकता है और अभी पिछले साल ही अक्टूबर के महीने में DRDO ने बालासोर में सुखोई फाइटर जेट से गौरव बॉम्ब का सफल परीक्षण भी किया था। तो दोस्तों, फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। साथ ही अगर आप भारतीय सेना में शामिल सबसे घातक रेजिमेंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके ही देख सकते हैं। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।